हाय गाइस, आई एम संदीप चौहान, सर्टिफाइड कोच इन मुंबई। ये रहा मेरा पर्सनल ट्रेनिंग का पहला सेशन। वर्कआउट के पहले वार्म अप क्यों करना जरूरी है और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करना क्यों जरूरी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। वार्म अप करने से आपकी बॉडी वार्म होने लगती है, यानी आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है और तुम्हारी ब्लड फ्लो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपकी सिकुड़ी नसें वो खुलने लगती और आपके प्रॉपर तरीके से मसल पार्ट, हर बॉडी पार्ट तक वो मसल ब्लड पहुंचने लगता। आपने देखा हो किसी के हाथों में, यानी कि फोर आर्म्स, ट्राइसेप, बाइसेप्स या तो लेग में गांठें जैसी आती। तो इसका एक कारण ये भी है कि प्रॉपर तरीके से वार्म अप नहीं करना। क्या होता है, जब आप हैवी वेट्स यानी कि हैवी वेट्स जब लगाते हो आप, तो उस समय क्या होता है, आपकी ब्लड फ्लो बहुत फास्ट रहती है। तो उस समय जैसे मान लो आप रनिंग करते हो, रनिंग करते समय आपके बीच में बड़ा पत्थर अगर आ जाता है तो आप क्या करते हो, जंप करके आगे बढ़ जाते हो। उसी तरह वो नसें भी, यानी कि तुम्हारी जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या करती है, बीच में चोकअप होने से नसों में, तो क्या करती है वो आगे जंप करके बढ़ जाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे गांठें बढ़ने लगती। इसलिए वार्म अप करना जरूरी है। और डेली लाइफ की एक्टिविटी में आपका वेट के साथ इतना मूवमेंट नहीं रहता जितना आपकी जिम में आके जब आपको वेट के साथ उठना बैठना खड़ा होना ये सब रहता है, लिफ्ट करना रहता है हैवी वेट्स के साथ। तो आप जैसे जिम में आते हो, आपने अगर वार्म अप नहीं किया तो वेट के साथ क्या होता है, तुमने लिफ्ट किया तो मसल अगर क्या हो जाती है, वो फट जाती है, यानी कि ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन होने लगता है। जैसे आप उस मसल्स पे आपने वर्कआउट लगाया तो मसल्स एक्सेप्ट नहीं करती, जिससे से पेन होता है, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो जाती है। इसीलिए कि वार्म अप करना बहुत जरूरी है वर्कआउट के पहले, जिससे आप इंजरी से बच सके। स्ट्रेचिंग क्यों करना जरूरी है? स्ट्रेचिंग मीन्स खिंचाव, यानी तुम्हारे मसल्स को खींचना है, जिससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा और तुम्हारी रिकवरी फास्ट होगी और तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है उससे। तो वर्कआउट के बाद ही क्या करना जरूरी है, क्योंकि वर्कआउट के बाद तुम्हारा ब्लड फ्लो इतना फास्ट होता है जिसकी वजह से तुम आसानी से अपने मसल को खींच सकते हो और ब्लड द्वारा तुम्हारा प्रॉपर उस मसल को न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे तुम्हारी रिकवरी फास्ट होती है और तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिससे तुम वर्कआउट के टाइम पे तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर तरीके से फुल रहता है। इसलिए स्ट्रेचिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग तो बहुत सारी है, यूट्यूब पर, गूगल पर। तुम जो मैं बेसिक अपना एक्सरसाइज दूंगा स्ट्रेचिंग का, तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा, जिसकी वजह से आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पहले वार्म अप फिर स्ट्रेचिंग से। ओके, पहला मूवमेंट है नेक का साइड में ऐसा। करने से एक ये भी फायदा होता है कि आपकी जो नर्वस सिस्टम, यानी कि जो आपकी कहने से वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे तो आपको आसानी से आपके ब्लड फ्लो फटाफट दौड़ने लगते चारों तरफ। करना है कि किसी को सपोर्ट लेके आपको स्ट्रेट ऊपर रख के स्पाइन को स्ट्रेट करके, और आपको ये 10 टाइम आपको करना ही है। फिर आपको इसी तरह सपोर्ट करके स्पाइन स्ट्रेट करके आपको ये भी 10 टाइम। उसका तीसरा एक्सरसाइज आपको क्या करना है, किसी को सपोर्ट लेना है और आपको क्या करना है, ये आगे लेस करना और इसको स्टार्ट करना है ऐसे, ठीक है। आपको 10 सेकेंड भी आपको उठाना है, उसको टर्न करना है, फिर सीधा ऐसा आके अपनी जगह पे ही करना है। ऐसे करके सीधा ऐसा जाना है, ये नीचे आके फिर अपनी जगह पे पोजीशन पे आ जाएगा, स्ट्रेट, फिर साइड, फिर वापस अपने पोज में जाना है, फिर सामने आना है, ये रखना है ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। वाइडर देन शोल्डर लेना है आपको चांस, और आपको नीचे आपके टो को टच करना है, और टो को टच करके आपके नीज आपके एल्बो के बाहर रहेंगे, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, ऐसा पोजीशन करना है, फिर आपको टो को पकड़ी रहना है, फिर ऊपर आना है। इसमें आपको नी है ना, आपके लॉक हो जाएंगे ऊपर। आपको क्या करना है, सांस बहुत लंबा लेना है आपको, ठीक है। तो इसमें हाथ को खोलना है और नीचे झुकना है इसको, और ऐसा मूवमेंट करना है आपको, ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बैक के लिए। तुम्हारे लेग के वर्कआउट करने के पहले ये सब वार्म अप करना बहुत जरूरी है आपको। अपर बॉडी में अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये मूवमेंट आपका शोल्डर का, ठीक है। रिवर्स ऐसा, फिर ऐसा, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है आपको। ये सब करने के पहले ये सब 10 टाइम आपको करना है, ठीक है। आना है, फिर ऊपर आना है। अब मैं जो आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो रहा मेन, जो कि आप में इसमें जो रिट्रैक्ट किसे करना चाहिए, बैक आर्च क्या होता है, चेस्ट शब क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से आप देखना, ठीक है। तो हम पहले जाते हैं, आपको इस तरह से हाथ करना है और आपको क्या करना है, रिट्रैक, यानी कि आपको शोल्डर को पीछे लेके जाना है, यानी कि आपको स्कैपुला को रिट्रैक करना है, फिर स्कैपुला को आगे करना है, यानी कि शोल्डर आगे चला जाएगा ना, तो पोस्ट्रेक हो जाता है। पोस्ट्रेक होता है जब हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं ना, तो उसमें आपको शोल्डर को ऐसे ही करके रखना रहता है, जिसकी वजह से आपका स्कैपुला आपके बेंच पे टच रहे।
दूसरा एक्सरसाइज ये एलिवेशन, डिप्रेशन, एलिवेशन, यानी कि आपको स्कैपुला को नीचे लेके जाना है और स्कैपुला को ऊपर लेके जाना है, जिसमें आपके स्कैपुला की वजह से यानी कि आपको शोल्डर को ऊपर लेके जाना है और शोल्डर को नीचे लेके जाना है। मेन आपको क्या जो कंटिन्यू टेंशन बैक में बना के रखे, जैसे अपन लेट पुल डाउन करते हैं, तो उसमें भी अपने को क्या करना है, स्कैपुला को नीचे दबा के रखना है, ठीक है। अब और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि चेस्ट अप क्या होता है और बैक आर्च क्या आता है। करो बैक आर्च हो तो बैक आर्च करने का देखिए आपको नेक को ऊपर लेके जाना है और स्पाइन को नीचे दबाना है, यानी कि इसको बैक आर्च इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर ऊपर लेके जाना है ये कैमल की तरह, ठीक है। नीचे ये होगा आपका कर्व, ये, और ये स्ट्रेचिंग में भी होगा ये, नहीं कि चेस्ट अप और बैक आर्च क्या होता है, ठीक है। करेंगे वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्ट्रेचिंग हम ये बेसिक अपना स्ट्रेचिंग है और जो कि हर बिगनर ये आराम से कर सकता है। और मैं हर स्ट्रेचिंग, हर एक बॉडी पार्ट्स का मैं स्ट्रेचिंग अलग वीडियोस के लिए बना के डालूंगा, क्योंकि नहीं तो इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं ये बिगनर्स लोग के बता रहा हूँ, बिगनर वालों के लिए, जो कि कोई भी कर सकता है आराम से, ठीक है। तो स्टार्ट करते पहले क्या करना है आपको, अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को नीचे लेके जाना है इस तरह ना, तुम्हारे टो को टच करना है इस तरह, टो को टच करना है। और तुम्हारा जो नी है पूरे लॉक रहेंगे, थोड़ा भी बैंड नहीं। ये देखिए मेरा नी एकदम लॉक है, उसको क्या करना, ऐसा भी नहीं रखना आपको, ये रखना। अगर बहुत लोगों की इतनी स्टिफ रहती बॉडी की वो झुक नहीं सकता, इतने तक आते आते जिसकी पेट भी रहते वो इतने ही आ पाता, ठीक है। तो भी इसमें क्या करना है, नीज लॉक रखना है, ठीक है, इस तरह से। और अपने आप को कम से कम 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है इसमें, जितना आपको, जहाँ पे ऐसा अपने आप को झुकते जाना है, झुकते जाना है, जहाँ लगता है कि हाँ इधर में इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, तो वहाँ पे आपको 20 सेकेंड होल्ड करके रखना है। जिसको टो होता है टो टच कर सकता है, ठीक है, ये करके। और उसके जिसको और टो ईजी लगता है इस तरह से, तो क्या करता है, अपने इसको पकड़ के इस तरह पूरा मुंडी अपने आप को, ये आपका गर्दन पूरा इस तरह नीचे नीज के पास तुम्हारे लेके जाना है इस तरह से। तो उधर जाते जाते मैं आपको 20 सेकेंड होल्ड करना है, करना है। ये देखिए इस तरह से क्रॉस करना है, इसको भी नी लॉक रखनी है और टो को टच करना है। और जिसको होता है तो नहीं तो ये पैर पकड़नी है, नहीं तो एक हाथ से कोई सपोर्ट पकड़ना है आपको, सपोर्ट लेके, और इस तरह से टच करनी है आपको नीज को, अपनी नोज है उस तरह को नीज को लगाना है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट भी इसी तरह ऐसा इस तरह से टच करनी है इस तरह से, ठीक है। अगर तुम हिलते डुलते हो तो किसी को सपोर्ट ले सकते हो आप, ओके। ये करनी जरूरी है, इससे तुम्हारी क्या है, जो अपर बॉडी या तुम्हारी जो हैमस्ट्रिंग जो टाइटनेस रहती है, जहाँ पर कोई लेडी से कर नहीं पाती, तो वो भी इजीली वर्कआउट को करेंगे, जिसकी वजह से उनका जो हैमस्ट्रिंग जो टाइटनेस रहती है ना, स्टिफ हो जाती है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे रिलीफ होने लगती है, तुम्हारी ब्लड फ्लो वहाँ पर पहुँचेगी, तो आराम से तुम्हारी मोबिलिटी बढ़ सकती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ सकती है, ठीक है। और तुम्हारी जो बैक है ना, तुम्हारा इरेक्टस, जो तुम्हारे बैक के जो बीच में मसल होते हैं, जिसके कमर की पेन होती है, जो किसके भी, तो उससे भी थोड़ी रिलीफ होती है। और बहुत लोगों के पेट भी आ गए थे, तो उससे क्या होता है कि झुक नहीं पाते, तो जितना हो सके उतना कर सके। और अब करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जब आप लेग्स लगाते हो तो उसमें तुम्हारी क्वाड्रिसेप्स जो होती है, तुम्हारी थाई जो उसको आप बोलते हो, तो उसको भी अपना स्ट्रेच करना बहुत जरूरी। थाई में भी जैसे क्वाड्रिसेप में होते हैं 4 मसल, उसको भी तुमको अपना रेस्ट करना। तो अब क्या करना आपको, इस तरह से नी क्या करना आपको, ये हिल को अपने ग्लूट्स पे टच रखे और इसको धीरे धीरे अपने को इस तरह लेके जाना है, ठीक है। जहाँ तक जाएगा वहाँ तक अपने को लेके जाना है, ठीक है। फिर वहाँ जाके आपको 10 सेकेंड या 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। फिर नेक्स्ट इसी तरह सेकेंड भी आपको इसी तरह करना है, टो को पकड़ना है अपने, और अपने हिल को, अपने ग्लूट्स को टच करते हुए अपने इस तरह झुकते हुए जाएंगे पूरा, जहाँ तक जाता है वहाँ तक जाने के बाद आपको होल्ड करके रखने का, कम से कम 20 सेकेंड रखे, 10 सेकेंड नहीं, ठीक है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट ग्लूट्स के लिए, ठीक है। तो ग्लूट्स के लिए करना है कि आपको इस तरह से तुमको ऐसा करते हुए जाना है इस तरह से, ओके। इस तरह सेकेंड भी आपको इसी तरह, ये सब बेसिक है, ये सब आप अकेले भी कर सकते हो, इससे भी एडवांस लेवल तक है, लेकिन वो मैं आपको अभी कभी नेक्स्ट टाइम पे वीडियो में बनाऊंगा, तब आपको ये सब बताऊंगा मैं। ये सब इस तरह से आपको, ये तुम्हारे जो ग्लूट्स है ये तुम्हारे को खिंचा होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे को रिलैक्स फील होगा, जिससे बहुत जरूरी है तुम्हारे को। जैसे तुम लंजेस लगाते हो, लंजेस में तुम्हारा ये यूज होता है, ठीक है। इसकी वजह से तुम्हारे ब्रेक डाउन के हिसाब से तुम्हारा ये रिलैक्स करेगा, तुम्हारी रिकवरी फास्ट करेगी, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट। फिर करना कि आपको काफ्स के लिए देखो इस तरह से कोई सपोर्ट लेना है, या तो मशीन के ऊपर आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपकी जो नीज है ये भी होगी लॉक, ठीक है। और जो तुम्हारी ये नेक्स्ट लेग है, तो इससे तुमको धीरे धीरे इसे चैलेंज देना, और तुम्हारी बॉडी भी तुम्हारे साथ साथ ऊपर जाएगी इस तरह। फिर उसी तरह नेक्स्ट लेग का भी तुमको इसी तरह करना है, इस तरह करके, और अपनी नीज लॉक करेंगे। नेक्स्ट जो कि तुम लेग्स मारते हो चाहे बैक मारते हो, तुम्हारी जो लोअर बैक इन्वॉल्व होती है, तो उसमें तुम्हारे जैसे ही मसल होते हैं, बहुत बड़े मसल पार्ट्स होते हैं, लेटिसिमम डॉर्साई, इलियोकोस्टलिक,
थोरासिक और लंजिसिमस थोरासिक और स्पाइनलिस थोरासिक, जो ये सब तुम्हारे इसको भी स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे में अपर बॉडी में। तो उसको करना कि इस तरह से आपको देखो, इस तरह से स्टांस लेना है तुमको, जितना तुमसे जा सके उतना, ठीक है। इस तरह से झुकना है आपको, और ये तुम्हारे ना ये राइट हैंड इस तरह से नीज को ऐसा पकड़ेंगे, नहीं तो इस तरह पकड़ भी सकते हो आप, और नहीं तो इस तरह लेके आपको इस तरह से नी लॉक रहेंगे और तुमको अपने ऊपर देखना है इस तरह से, तुम्हारी जो ऑब्लिक है वो उसको भी स्ट्रेच के सेकेंड। फिर ये नेक्स्ट इस साइड भी सेम आपको 20 सेकेंड रखनी है, नी लॉक रहेंगी इसमें। जितना जो बहुत लोगों को नहीं जाता तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब करेंगे नेक्स्ट, जब आप बैक का वर्कआउट लगाते हो तो तुम्हारा जो बड़ा मसल है, तुम्हारा लेटिसिमम डॉर्साई, तुम्हारा जो ट्रैप है, और तुम्हारा जो अंदर के डीप मसल है जैसे रम्बॉइड, तुम्हारे टेरेस मेजर माइनर, ये तुम्हारे को इसको भी स्ट्रेच करना बहुत जरूरी। तो करेंगे क्या, आपको ये देखो इस तरह से कोई सपोर्ट लेना आपको, और इस तरह से आपको इस तरह पास में खड़ा होके और इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। तुम्हारी जो तुम्हारी पूरी जो बॉडी है, मतलब बॉडी का जो तुम्हारा बैक का मसल है पूरा, इसको स्ट्रेच करते हुए नीचे इस तरह से देखते हुए जाना आपको इस तरह की, ठीक है। ये 10-20 सेकंड तक होल्ड करना है। जितना क्या करना है, इस तरह से क्रॉस करके इस तरह पकड़ेंगे आप, ठीक है ना। इस तरह क्रॉस करते हुए भी आपको सेम इस तरह से जाना आपको, ये भी 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। और इसी तरह जब आपने समझो राइट हैंड ऊपर रखा है तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड नीचे करके आपको लेफ्ट हैंड ऊपर लेके आना, और इसको भी इस तरह से तुमको धीरे धीरे ऐसा धीरे धीरे करते हुए ऊपर पीछे इस तरह से लेके जाना है। नेक्स्ट चेस्ट का स्ट्रेचिंग करेंगे अभी, ठीक है। इसको क्या करना है, दोनों तरफ से ऐसा स्मिथ मशीन आपके पास हो तो ठीक है, और नहीं तो आप किसी वॉल से भी अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले इससे देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से खींच के रखना है और आपके टो को आपको उस तरह ऊपर लेके। उसी में दूसरा वेरिएशन ये है कि अगर आपको नहीं ऊपर पा रहा है तो आपको क्या करना है, ये फ्रंट हैंड रहेगा, उस साइड का आपका लेग्स वो भी आगे रखनी है आपको, और इसको ऐसा पूरा 90 डिग्री तक ऐसा। नेक्स्ट भी अपने को उसी तरह ही रहेगा इस तरह से, और ये लेग्स आप आगे चला जाएगा, जो हैंड रहेगा आपका जो हाथ का रहेगा वो आगे करके इस तरह बॉडी वेट भी आगे आपको डाल। आप करेंगे नेक्स्ट बाइसेप्स और तुम्हारे फोरआर्म्स के लिए, ठीक है। करना क्या आपको, इस तरह से आपको पंच ले अपना एक करना, फिंगर आपके नीचे दबाने और तुम्हारे एल्बो लॉक रख के तुम्हारे मसल, तुम्हारे जो बाइसेप्स के मसल उसको ऊपर पुश करना है इस तरह से, और फिंगर को नीचे पुश करना है इस तरह। इसमें भी एल्बो लॉक रहेंगे आपके इस तरह के। और सेकेंड हैंड भी आपको इस तरह से, इसको भी सेम इसी तरह करनी है तुमको, सब 20-20 सेकेंड तक होल्ड रखनी है। अब करेंगे नेक्स्ट ट्राइसेप्स के लिए। ट्राइसेप्स के लिए करना क्या आपको, इस तरह से जो आप एल्बो एक्सटेंशन करते हो उसी तरह आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लेके जाना है और इसको नीचे पुश करना है, तुम्हारे एल्बो को नीचे दबाना है इस तरह से 20 सेकेंड तक, ठीक है। तुम्हारे जितने भी ट्राइसेप्स में जो मसल्स है वो सब स्ट्रेच होंगे, तुम्हारे ट्राइसेप ब्रेकियाई, तुम्हारे लेटरल, ये सब तुम्हारे मिडल, ये सब इसमें स्ट्रेच होंगे आपके इस तरह। शोल्डर का स्ट्रेच, आपको शोल्डर को क्या करना है, इस तरह से आपको ये एल्बो को पुश करना है आपको ऊपर की तरह, इसको भी इस तरह से किसी को आपको पकड़ना है मशीन, और ये एल्बो को आपको इस तरह दबाना है, जिससे आपको चैलेंज और भी ज़्यादा मिलेगा तुम्हारे शोल्डर को स्ट्रेच करने के लिए। नेक्स्ट भी इसी तरह करना है आपको भी इस तरह, इससे क्या चैलेंज आपको ज़्यादा मिलता है स्ट्रेच करने के लिए, ओके। जितने भी मैंने अभी स्ट्रेचिंग बताया है वो सब बिगनर्स के लिए ये, और एडवांस के लिए जब बताऊंगा मैं फुल नेक्स्ट कभी ऐसा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं डाल दूंगा पूरी, उसमें आप एक दूसरे का सपोर्ट भी लेके आप कर सकते हो एडवांस लेवल पे। ये तो सिर्फ नॉर्मल है कि ये आप अकेले भी कर सकते हो, ठीक है।